ओम शांति। अब आने वाला जो समय है ये मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। इसमें ये रोग, मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे। हम ऐसे वाइब्रेशन दें जो यहाँ अच्छा योग अभ्यास करेंगे तो वहां कहते अपने रूम में बैठ करके हम ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएं रोज सवेरे और शाम को कि ये वाइब्रेशंस अनेक मानसिक लोगों को राहत दें। बाबा ने कहा ये काम होने ही वाला है, बहुत राहत मिलेगी, उनका मन फ्रेश हो जाएगा, ब्रेन बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो सब कुछ उनके जीवन में अच्छा होने लगेगा। तब हम सभी ब्राह्मण योगी आत्माएं उनको सकाश देंगे। ये होने वाला है। इसलिए बाबा ने कहा कि हम सभी को इस सकाश देने की बाबा ने जिम्मेवारी दी है। सभी भाई बहनें, आप सभी महान आत्माओं को ये लास्ट बात याद रखना, अपनी स्पिरिचुअल पावर भरने के लिए अपने आप को समय जरूर दें, क्योंकि अब समय की ये मांग है। ये क्या क्या होने वाला है, ब्राह्मण आत्माओं को भी अपने हिसाब किताब चुकतू करना है, क्योंकि जो भी हिसाब किताब है हमारी वो सभी आत्माओं से लेन देन अपने चुकतू करना है, क्योंकि अंतिम समय का अंतिम समय चल रहा है। तो कलयुग का अति तमो प्रधान समय, जबकि मनुष्य अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, ये विनाश की ओर बढ़ते कदम है, यही तो विनाश का स्वरूप है। तो हम सभी एक तो बाबा को यूज करेंगे, सभी भाई बहनें अपनी आदत बना लें, कुछ भी आए तो क्या करेंगे, आप सभी एक ही संकल्प करें कि मुश्किलात आ जाए तो दिल से क्या कहना है कि आ जाओ बाबा, मदद करो। तो भगवान बंधा हुआ है अपने बच्चों की मदद करने के लिए। बाबा ने कहा सिर्फ सच्चे मन से, सच्चे प्यार से, अधिकार से, उस भावना से तुरंत मदद मिलने लगेगी। बाबा ने कहा आने वाले समय में इसकी बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी, इसकी आदत बना लो। क्यों से मुक्त होना है, तभी हमारा चित्त शांत होगा। और दूसरी आदत जो समय अनुसार अब बाबा को अपने घर में जरूर दिन में 2 बार अवश्य बुलाएं, उसको निमंत्रण दें, उसकी और अनुभव करें कि बाबा की सर्व शक्तियां मेरे पूरे घर में, पूरे परिवार पर फैल रही हैं, पूरे संसार में फैल रही हैं, और संसार सुरक्षित, घर सुरक्षित, घर के सभी सदस्य सुरक्षित होते जा रहे हैं। बाबा ने कहा ये अभ्यास, ये आदत हमें जरूर बनानी है, क्योंकि बाबा के यज्ञ का बहुत बड़ा कांटेक्ट है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो बाबा ने कहा सभी देवताएं बनते जा रहे हैं, तो वहां के तो उसमें इस देवताओं की महफिल में भी कुछ ऐसे वैसे भी लोग आ ही जाते हैं। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कहते नहीं इंद्र की सभा में कुछ असुर भी आ गए थे। तो बाबा कहते अपने आप को संभालते हुए, समय को देखते हुए हमें बाबा का आह्वान जरूर करना है। बाबा ने कहा अकल्याण के पीछे कल्याण छुपा हुआ होता है, उसे भी देख सकते हैं। तो
थोड़ा हर चीज को स्वीकार करने की आदत भी डालेंगे। हर चीज पर रिएक्शन ना हो, तुरंत अपनी मनोस्थिति को नहीं बिगाड़ना है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। बाबा ने कहा, अचल अडोल वही रह सकते हैं जिनका योग बहुत अच्छा होगा। कोई कहे मेरा तो योग लगता ही नहीं, तो अचल अडोल उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए कम से कम 4-5 घंटे योग अभ्यास जरूर करें, कुछ बैठकर, कुछ कर्मों में, और छोटी सी विधि याद रखें। बहुत सुंदर है, अगर कोई करे तो है बहुत सहज। अगर मुस्लिम लोग 5 मिनट 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं तो उन्हें भी 10 मिनट तो एक बार में लगते ही होंगे। तो लेकिन जो नमाजी होते हैं वो अपने नियम के बड़े पक्के होते हैं, वो नमाज तो पढ़ते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेन में हो, कहीं पर भी हो, बाजार में भी, रोड पर भी। हमें भी ऐसा नियम बनाए अपना व्यक्तिगत कि 10-10 मिनट हम 5-5 मिनट योग कर लें, केवल 10-10 मिनट। इससे स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी, और समय के अनुसार वही योग हमें बहुत मदद करेगा। तो इस प्रकार से हम योग कर सकते हैं। जैसे भाई लोग काम पर जाते हैं तो नाश्ता करने के बाद और काम पर जाने से पहले 10 मिनट जरूर बैठें और अपने को चार्ज करके बाबा को सब कुछ बता करके फिर जाएं। और माताएं बहनें तो अपना कार्य करती हैं घर का, और कभी भी बैठ सकती, और एक शाम को बैठो, एक सुबह बैठो, और एक बार जब हम सोते हैं तो रात में जरूर 10 मिनट, सारे दिन का जो बोझ हम उसको देखते हुए न सो जाए, रखते हुए न सो जाए। इसलिए अपने सारे बोझ को बाबा को जरूर सौंप करके फिर सोएं। तो फिर आपका योग बहुत सुंदर और बहुत ही सहज आपको एक अनुभूति होने लगेगी। तो इस समय के अनुसार करें तो हमारी स्थिति भी अचल अडोल बनेगी और एकाग्रता भी बढ़ेगी। लेकिन 5 बार है तो मनुष्य को लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता, परंतु हम कर सकते हैं जब भी समय मिले। अपने आप को उस परमात्मा से जरूर जोड़ें। स्वयं के पापों को, विघ्नों को नष्ट करना है। जब भी बहनें माताएं सो करके रेस्ट करके उठती हैं तो तुरंत योग करने बैठो 10 मिनट। तो फिर देखना योग आपका बहुत सहज लगने लगेगा। फिर आपको योग करने की जरूरत नहीं है, योग आपको अपने आप खींचेगा। क्योंकि अब जय जयकार का समय भी आ रहा है। संसार में इतना आनंदित अपने आप को अनुभव करेंगे, स्थिति को अचल अडोल बनाएंगे। और एक बात और आप सभी ध्यान देंगे, पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाना है। पुण्य हमारे सच्चे मित्र हैं, और पाप पाप की जो गुहिता है वो बहुत है। प्राय हर मनुष्य सोचता है कि हम तो पाप नहीं करते, परंतु पाप बहुतों से हो जाते हैं। यज्ञ में बाबा सभी को सिखाते थे। बाबा ने कहा, यदि तुम व्यर्थ भी नहीं फैलाते हो तो बहुत पुण्य बन रहा है, और यदि व्यर्थ फैलाते हैं तो ये सूक्ष्म पाप बन रहा है। एक बार विश्व रतन दादा रहते थे किचन में, तो एक बार
सभी रोटी बनाने के लिए आते थे, सबका उमंग बढ़ाते थे। और विश्व किशोर दादा की तो एक ड्यूटी ही थी कि रोटी कैसे बनानी है। तो उन्हें बहुत सुंदर एक बात बताई थी कि यदि रोटी जली और खाने वाले के मन में संकल्प यदि उठा तो उसका बोझ तुम पर होगा। इतनी सूक्ष्म और गूढ़ बात है। तो ये हम सभी को बहुत सीखने की बात है। एक बार सूरज भाई साहब अपना अनुभव सुना रहे थे कि मैं एक बार चावल धो रहा था, तो चावल धोते 2-5 दाने तो गिर ही जाते हैं, तो गिर गए। एक माता भी कई वहां पर सेवा कर रही थी, तो वो भाई साहब से नाराज हो गई और कहने लगी कि तुमने चावल के दाने गिरा दिए। ये वो गरीबों के पैसों से चावल आते हैं। तो भाई साहब ने अनुभव सुनाया कि मुझे लगा कि ये बात तो बहुत सही बोल रही हैं। और उसके बाद फिर हमने छलनी में छालना शुरू किया और उसके बाद कभी ऐसा फिर नहीं हुआ। तो ये भी बहुत सूक्ष्म कर्मों की गति है। चाहे हम देखो घर में रहें, गृहस्थ में रहें, चाहे बाबा की सेवा कर रहे, परंतु हमेशा ये समझो कि बाबा का यज्ञ है, भगवान के बच्चों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए खाना ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं। तो फिर आप पर कभी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप कर्म नहीं होगा। इस बात का विशेष सभी भाई बहनें ध्यान देंगे, क्योंकि हम जब बाबा के यज्ञ समझेंगे अपने घर को, तो आपके घर में सुरक्षा रहेगी, आपका घर सेफ रहेगा। क्योंकि आने वाले विकराल समय में लोग भूखों मरेंगे, तो चोरी करेंगे, लूटामारी करेंगे, कई सारे उपद्रव करेंगे। तो इस समय में सुरक्षित रहने के लिए, क्योंकि उस समय हाहाकार भी होगा तो जय जयकार भी होगा। उस समय हमारी स्थिति कैसी होती है वो हमारे स्वयं के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। इसलिए सभी भाई बहनें जरूर अपने छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा अपने आप को बहुत सुंदर रीति से आगे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि जिस हम स्वयं को स्वीकार कर लेंगे तो हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। इसलिए स्वयं की लिस्ट बनाएं कि मैं इस घर में इष्ट देवी हूं। करके देखना, ये आपके घर में बहुत सुंदर मंदिर जैसे वाइब्रेशन हो जाएंगे कि जब आप अपने आप को इष्ट देवी समझेंगे, इष्ट देव समझेंगे, तो इन अभ्यासों के द्वारा हम अपने आप को ऐसा तीव्र पुरुषार्थी बना सकते हैं। एक बहन का बहुत सुंदर अनुभव है, सुनाया उन्होंने कि उनके पति ज्ञान में नहीं थे, तो उन्होंने सूरज भाई साहब से पूछा कि मैं क्या करूं। वो अपना अनुभव बता रहे थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर अनुभव सिखाया कि मैं, आप समझना कि मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। काम काज करते हुए मैंने बहुत ये अभ्यास किया, उस माता ने बताया। और फिर वो कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पति खुद अपने आप मेरे पास चल करके आए और कहने लगे कि हमारा घर तो मंदिर समान बन गया है, मंदिर समान लग रहा है। तो सोचो, जो व्यक्ति विरोध करता था आज वो ही कहने लगा कि हमारा घर मंदिर समान है। तो हम जैसे अभ्यास करेंगे उन अनुसार ही हमारा घर स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। हमारा परिवार बहुत सुंदर हमारी बात को मानने लगेगा और अपने पुरुषार्थ में हमें तीव्र गति का अनुभव होगा। तो अपने आप को इस प्रकार से हम छोटे छोटे स्वयमानों से आगे बढ़ा सकते हैं। ओम शांति।